आज से हम लोग क्लास 9th की अभ्यास प्रश्नावलियों को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग नोट्स डाउनलोड किए होंगे। उसी के आगे आपको इन सभी चैप्टर की एक्सरसाइज भी करनी है नोट्स में फाइनली रूप से। तो इस जून की छुट्टी में जो लगभग जून का टाइम है, पहले हम पांचों चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे जितना हमने पढ़ा है। उसके बाद नए चैप्टर के बारे में देखेंगे। तो इसे शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 देशों के बारे में सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण करेंगे और इसमें क्या देखना है कि वह कथन लोकतांत्रिक है कि अलोकतांत्रिक है कि पक्का नहीं है। यानी आपका उत्तर जो होगा वो 3 में से ही होगा, या तो लोकतांत्रिक होगा, या तो अलोकतांत्रिक होगा, या पक्का नहीं है होगा। तो देखिए, पहला है, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। दूसरा है, एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। तीसरा है, पिछले 3 चुनावों में शासक दलों को पराजय का मुंह देखना पड़ा है। चौथा है, यह स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। यानी इसमें आपको इन चारों पॉइंटों को छांटना है, कौन सा लोकतांत्रिक है, कौन सा गैर लोकतांत्रिक है, और कौन कंफर्म नहीं है कि लोकतांत्रिक है कि नहीं। तो देखिए, पहला है, जो लोग देश को आधिकारिक धर्म के रूप में मानते हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो मतलब गैर लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को एक समान मत देने का अधिकार होता है। दूसरा, एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। तो ये पक्का नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है, ऐसा हो भी सकता है कि एक पार्टी लंबे समय तक शासन करती रहे, जैसे भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। और ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं होती है, राजा का शासन होता है, वहाँ भी लंबा शासन चलता है। तीसरा है, पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। ये पक्का लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतंत्र में ही ऐसा होता है कि जो शासक दल होते हैं उनकी पराजय की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अगला है, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। तो गैर लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र आयोग की जरूरत होती है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह है। 4 देशों के 4 सूचनाएं दी गई हैं और उसमें देखना है कौन लोकतांत्रिक है, कौन अलोकतांत्रिक है, कौन पक्का नहीं है। तो देखिए, पहला है, संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती है। यह लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के चुने प्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं। दूसरा है, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती है। ये भी अलोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद किसी भी प्रकार के ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन होता है उनका पुनरीक्षण और उनको रोक सकता है। अगर देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते हैं। देखिए, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते हैं। ये कंफर्म नहीं है कि लोकतंत्र है कि गैर लोकतंत्र है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में एक संधि हो, इसके कारण वो दूसरे देश से संधि ना कर सकते हो। तीसरा है, देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। ये भी अलोकतांत्रिक है, क्योंकि सभी फैसले संसद द्वारा किए जाने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। इनमें से कोई ऐसा है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और क्यों, तो इसके बारे में आपको देखना है। तो लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, ये सही है। तो ये लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं, ये भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ क्रांति की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तीसरा है, लोकतंत्र सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं, ये भी बात सही है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था दिया जाता है। अगला है, लोकतांत्रिक देश दूसरे की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो लोकतांत्रिक देश है वो ज़्यादा समृद्ध हो, इसलिए यह पॉइंट आपका लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। उसके कई कारण हैं। पहला, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि
आर्थिक संसाधन और नीतियों पर निर्भर करती है। यानी वहाँ कितने आर्थिक संसाधन हैं और वहाँ की कैसी व्यापारिक आर्थिक नीति है, इस पर निर्भर करता है कि वो देश समृद्ध है कि हो कि नहीं। यानी संसाधनों के अभाव में सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था से समृद्धि नहीं पाई जा सकती है। यानी अगर हमारे पास संसाधन का अभाव है तो हम सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था से समृद्ध नहीं हो सकते। दूसरा है, एक गैर लोकतांत्रिक देश भी समृद्ध हो सकता है। सही बात है, जो गैर लोकतांत्रिक है वो भी समृद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए चीन कम्युनिस्टों का शासन है, ये एक समृद्ध देशों की गिनती में आता है। अगला है, एक गरीब देश, लोकतांत्रिक देश गरीब भी हो सकता है, जैसे बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि वहाँ के संसाधनों की कमी और गलत आर्थिक नीति के कारण उसकी आर्थिक रुकावट है। इसलिए यह समझना है कि लोकतंत्र के पक्ष में यह तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये कथन है, सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक हैं और कुछ अलोकतांत्रिक हैं। हर कथन में इन चीज़ों को अलग अलग करके लिखना है। यानी दोनों, प्रत्येक कथन में कुछ पार्ट लोकतांत्रिक है, कुछ अलोकतांत्रिक है, इनको अलग अलग छांटना है। देखिए, पहला है, मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन द्वारा तत्व नियमों की पुष्टि हो सके। तो देखिए, इसमें पहला, मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे, ये लोकतांत्रिक है। जिससे विश्व व्यापार संगठन द्वारा नियमों की पुष्टि हो सके, गैर लोकतांत्रिक है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अगला है, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी हुई। तो पहला तो बता रहा है कि लोकतांत्रिक है, क्योंकि दोबारा मतदान यानी निष्पक्ष मतदान का कार्य हो रहा है। दूसरा बता रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक देशों में ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं या ऐसी गड़बड़ियां होती हैं। अगला, संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10% तक नहीं पहुंचा है। इसी के कारण महिला संगठनों ने संसद में एक निर्धारित आरक्षण की मांग की है। तो पहला तो ठीक है, ये नहीं पहुंचा है, ये अलोकतांत्रिक है, और दूसरा जो मांग की जा रही है ये लोकतांत्रिक है। इस प्रकार से यहाँ देखेंगे, पहला तत्व तो यही हो गया, ठीक है। हमने आपको बताया कि पहला क्या होगा। पहला तत्व यहाँ पर लोकतांत्रिक और दूसरा अलोकतांत्रिक। यहाँ पहला लोकतांत्रिक, दूसरा गैर लोकतांत्रिक। यहाँ तीसरा लोकतांत्रिक है, 1/3 सीटों की मांग की है और प्रतिनिधित्व तो नहीं पहुंचा है, ये अलोकतांत्रिक है। तो आपको इसी तरह से इनमें छांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावनाएं कम होती हैं। तर्क देने का इसमें से कौन सा कारण सही नहीं है। मतलब ये जो तर्क दिया गया है कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, इसमें कौन सा कारण सही नहीं है। पहला, विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। सही बात है, दिलाते ही है। दूसरा, स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबर दे सकते हैं। सही है। सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। ये भी सही है। लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। यहाँ पर ये उपयुक्त नहीं है। लोगों को कोई भी तर्क मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता होती है या आचरण करने की स्वतंत्रता यहाँ होती है, तो कोई भी वो तर्क कर सकते हैं। अगला है, इसी प्रकार है कि किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम किया है। हाल इन गांवों के लोगों का एक बैठक की हाल ही में इन गांव के लोगों की एक बैठक की गई और उसमें ज़रूरतों का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया गया। पहला है, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना। ये सही है। अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, ये भी ठीक है। सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, ये भी ठीक है। सरकारी अधिकारी को पानी के लिए रिश्वत देना, लोकतंत्र में रिश्वत देना
यही अलोकतांत्रिक है या यही गलत है। यहाँ पूछा गया कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, तो ये तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, हम किसी को रिश्वत नहीं दे सकते। अब अगला है 5वां क्वेश्चन, आ जाइए। ये इसमें अलग अलग आपको देखना है। 5वां नहीं 7वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले तर्कों को जवाब देना है। इसमें 3 पॉइंट हैं, एक एक तीनों को देखते हैं। पहला पॉइंट है सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है। सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। जवाब क्या है? लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले तर्क का जवाब देना है। सेना को सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, किंतु सेना देश का शासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती जो जनता चाहती है। यानी सेना जो है वो जनता के हितों के बारे में नहीं सोच सकती या जनता के हितों के बारे में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। अगला है बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज, तो हमें होशियारों के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या क्यों कम ना हो। लोकतंत्र में कहा गया है, आपको बताया गया था कि लोकतंत्र जो है करता क्या है कि लोकतंत्र में मूर्खों और अशिक्षितों का शासन हो जाता है, उसी के बारे में है। तो देखना है शासन में केवल बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि शासन ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो ईमानदारी से जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करें। बहुमत के शासन की जरूरत इसलिए होती है ताकि वह अधिक से अधिक आम जनता के हितों और अहितों के बारे में सोच सकें। यानी जनता के हित और अहित के बारे में जो सोचेगा वही शासन ठीक है, वह चाहे मूर्खों का हो चाहे शिक्षितों का। यानी जरूरी नहीं कि बुद्धिमान लोगों का आवश्यकता हो, इसके लिए मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। इसके लिए जो है हम मतलब कि ऐसे लोगों का चुनाव करें जो ईमानदारी से जनता की इच्छाओं का ध्यान रखें। नेक्स्ट है लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले तर्क में, अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हम धर्मगुरुओं की जरूरत होती है, तो उन्हीं को राजनैतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्मगुरुओं का शासन होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। लोकतंत्र आध्यात्मिक मामलों से बहुत अलग है। लोकतंत्र और आध्यात्मिक मामलों की कोई तुलना नहीं हो सकती है। धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, लोकतंत्र हमारी भौतिक समस्याओं से जुड़ा है, जबकि जो सबकी लगभग एक जैसी आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए लेकिन देश के सभी लोगों एक धर्म नहीं है, इसलिए धार्मिक नेता पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकते हैं, अतः वह किसी वर्ग के साथ और अन्याय कर सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र को इस प्रकार से जोड़ना उचित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 8वां। यहाँ क्या करना है, देखना है इनमें से कथनों में आप लोकतांत्रिक समझते हैं क्यों, मतलब उन्हें लोकतांत्रिक समझते हैं तो क्यों। जैसे पहला है, बेटी से बाप पूछता है, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय नहीं सुनना चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वहीं शादी करते हैं जहां माँ बाप तय कर देते हैं। तो ये कथन अगर कहें तो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरोध में है, क्योंकि लोकतंत्र कहता है सबको अपने निजी फैसले स्वयं करने का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ बाप जो है बेटी पर फैसले थोप रहा है, इसलिए यह लोकतांत्रिक तत्व नहीं है। अगला है, छात्र से शिक्षक, कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। शिक्षक द्वारा कहा गया उपरोक्त कथन भी क्या होगा, लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, क्योंकि छात्र को अपनी समस्याओं को शिक्षक के सामने रखने का अधिकार है। इसलिए शिक्षक का कर्तव्य है कि वह उन समस्याओं का समाधान करे। तो इसमें आपको समझना है कि यह भी कथन क्या है, लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। तीसरा है, अधिकारी और कर्मचारी हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। यानी अधिकारियों से कर्मचारी हमारे काम के घंटे कानून के द्वारा कम किए जाने चाहिए, ये सही बात है, ये लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र मूल्यों के अनुरूप है, क्योंकि निर्धारित सीमा से अधिक काम लेना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। यह व्यक्ति का शोषण है और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है। अगला है,
एक देश के बारे में यहाँ पर 5 कथन मिलेंगे और तथ्य मिलेंगे, और इनमें हम ये तय करेंगे कि इन्हें लोकतंत्र हैं कि नहीं है, और ऐसा क्यों है, इस पर एक तर्क देना है। तो पहला देखें, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो ये लोकतांत्रिक देश के सभी नागरिकों का मत का अधिकार होता है, चुनाव नियमित होते हैं, अतः यहाँ लोकतंत्र है। समझ रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखते हैं, एक देश में एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया है। ऋण के साथ शर्त जुड़ी है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी। ये अलोकतांत्रिक है, क्योंकि कर्ज से शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी का कोई संबंध नहीं होता है। यह लोकतांत्रिक है, क्योंकि किसी भी अलोकतांत्रिक देश में किसी भी दूसरे देश की एजेंसियों को यह अधिकार नहीं है कि वह उनके खर्चों को कम करने को कहे, जिससे लोगों का कल्याण हो रहा हो। अलोकतांत्रिक देश सभी नागरिकों के शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करना सरकार का मूल कर्तव्य होता है, इसलिए यह तथ्य क्या है, अलोकतांत्रिक है। अगला देखें, लोग 7 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक लिख लीजिएगा, पर शिक्षा का आधार सिर्फ एक भाषा है, जिससे देश में 52% लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये लोकतांत्रिक है कि गैर लोकतांत्रिक है? यहाँ सीधे से बताएंगे ये गैर लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोगों को या छात्रों को शिक्षा उनकी भाषा में दी जानी चाहिए, जिसे वह समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उन्हें एक भाषा में पूरे देश के लोगों को शिक्षा दी जाए। अगला है, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। ये यहाँ से क्या हो गया, अलोकतांत्रिक हो गया, क्योंकि जो लोकतांत्रिक होता है उसमें सरकार की नीतियों का खिलाफ या उनका विरोध करने का अधिकार होता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हड़ताल विरोध के लोकतांत्रिक तरीके हैं, इसलिए यह एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ सरकार ने नेताओं को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। अगला है कि देश में रेडियो और टेलीविज़न चैनल सरकारी हैं और सरकारी नीतियों का विरोध करने के बारे में खबर छापने को सरकार से अनुमति लेनी होती है। गलत है, गैर लोकतांत्रिक है, यानी अलोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अखबार और टेलीविज़न पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, और लोकतंत्र देश में अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, इसलिए चाहे व्यक्ति हो चाहे मीडिया हो, उसे अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो यह भी कथन क्या हो गया, गैर लोकतांत्रिक हो गया। इसी के साथ चैप्टर का अभ्यास पूरा हो गया। एक 10th नंबर का क्वेश्चन है, वो बहुत बड़ा है, अमेरिका के बारे में एक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट से भारत के बारे में तुलना करके बनाना है, तो उसको आप लोग देखेंगे। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कराया जाना थोड़ा ट्रिपिकल है, कठिन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, इसका एक्सरसाइज अपनी बुक पर कंप्लीट कर लेंगे।